नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का कहर लगातार जारी है, तो इसके चलते उत्तर प्रदेश में हो रही तमाम भर्तियों पे अभी रोक लग गई है। वो चाहे फिर यूपी पीसीएस एग्ज़ाम हो, या फिर आरओ एग्ज़ाम हो, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस की जीटीसी ट्रेनिंग हो, या फिर उत्तर प्रदेश जेल वार्डर की फाइनल मेरिट हो। दोस्तों, लगातार इन सारी भर्तियों पे रोक लगाने की कवायद शुरू कर चुका है उत्तर प्रदेश सरकार। तो दोस्तों, ऐसे में अब मैं आपको बता दूं कि जहां की उत्तर प्रदेश से भी बुरी हालत है दिल्ली की, लेकिन दिल्ली में एग्ज़ाम को लेकर कोई पोस्टपोन नहीं हो रहा और ना ही कुछ ऐसा कोई सरकार कदम उठा रही है जिससे कि एग्ज़ाम को रोका जाए। दोस्तों, इसमें सावधानी बरतने की बात है, क्योंकि जब चुनाव की रैलियां निकल सकती हैं तो फिर एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता। दोस्तों, सावधानी बरतने की ज़रूरत है और सावधानी से काम होगा तभी हम सेफ़ रह पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करें, लेकिन ऐसे में क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन करना, ट्रेनिंग पोस्टपोन करना और इस तरह की लगातार कई ऐसी चीज़ें जिससे बेरोज़गारी का मुद्दा और बढ़ता जाए और उसके बाद लोगों को और तकलीफ़ें होती जाएं। तो दोस्तों, ऐसे में सरकार का ये कदम क्या सही है, क्योंकि दिल्ली में जो वेरियस पोस्ट पे भर्ती निकाली गई थी, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की भी भर्ती थी, और उसके बाद ये DSSSB की होती है, DSSSB, जो दिल्ली की मतलब अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की तरफ से ये भर्ती जारी की जाती है। तो उसका एडमिट कार्ड आ गया है और ये 19 अप्रैल से इसके एग्ज़ाम होने शुरू हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फ़िज़िकल का लेकर। तो उसका भी ऐसा कोई नोटिस नहीं है, वो जब कभी से भी इसका फ़िज़िकल शुरू हो सकता है। लेकिन यहीं बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 में जो बचे सिविल कांस्टेबल पदों पर, जो मतलब कैंडिडेट जो बचे हुए थे, उनका जो ट्रेनिंग था अभी तक प्रस्तावित था 22 अप्रैल 2021 से इनकी ट्रेनिंग शुरू होनी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस जारी कर दिया है कि ये जो ट्रेनिंग है ये आखिरी मई तक ये स्थगित कर दी गई है। तो दोस्तों, ये बड़ी ही एक ऐसी खबर है जो सिर्फ तकलीफ़ दे सकती है, क्योंकि ये एक महीना लेट होने का मतलब है कि उन कैंडिडेट की एक महीने की सैलरी कट जाएगी जिनको 22 अप्रैल से मिलनी शुरू हो जाती। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश जेल वार्डर फायरमैन के फाइनल मेरिट का लेकर। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इसका एग्ज़ाम भी हो चुका है, इसके फिजिकल भी हो चुके हैं, अब इसकी फ़ाइनल मेरिट आनी है, जबकि भर्तियों में बहुत ज़्यादा लेट होता चला गया है। लेकिन ये चुनावी मुद्दा बनाने के लिए भर्तियां शुरू में लाते हैं और 5 साल होते होते फिर ये भर्तियां क्लियर करते हैं। तो अब जैसा कि चुनाव है तो ये ज़बरदस्ती भर्ती क्लियर करेंगे, क्योंकि 49,568 में अभी तक कोई सुनवाई नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आए वैसे वैसे इन्होंने भर्तियां क्लियर करना शुरू किया। अब इसमें एक और UPSI की भर्ती ले आए हैं, वो भी 5 साल बाद। अब इस UPSI की भर्ती में इन्होंने ये कर दिया कि पहले इन्होंने बहुत पहले ही नोटिफिकेशन जारी करने का कहा था, फिर उसके बाद करते 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 फाइनली ये भर्ती तो आ गई। अब उसके बाद इसका एग्ज़ाम कभी जून में दे रहा, फिर उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह कोरोना बढ़ रहा तो जून से जुलाई भी हो रहा है, अगस्त भी हो रहा है। तो ऐसे में सारी चीज़ें असंभावनाएं दिख रही हैं, इसमें कुछ भी कंफर्म नहीं दिख रहा। तो कोई भी चीज़ का जब नोटिस भी जारी हो जाता है वो भी कैंसिल हो जाती है, तो कंफर्मेशन हो कैसे, मतलब कोई भी चीज़ को कंफर्म कैसे माना जाए। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुछ भी कंफर्म नहीं है और ना ही किसी चीज़ का विश्वास हो सकता है, क्योंकि पहले बात तो भर्ती बोर्ड की तरफ से किसी चीज़ का ऐलान ही बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उस ऐलान के बाद जब नोटिस जारी हो जाए वो भी कंफर्म नहीं होता, वो नोटिस भी कैंसिल हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में किसी भी बात का यकीन करना ठीक नहीं होगा, जब जो चीज़ हो जाए तभी भरोसा करें। और मैं आपको बता दूं कि लगातार मेरे साथ अपडेट रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहे। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अदर स्टेट्स की तरह, जबकि अदर स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है, मगर वहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ज्वाइनिंग हो रही, सब कुछ हो रहा। उत्तर प्रदेश में भी ये चीज़ें होती तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता। दोस्तों, कामना करते हैं कि सारी चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएं और लोगों की जल्दी से जल्द ज्वाइनिंग हो जाए, और उसके बाद जितनी भी चीज़ें पेंडिंग हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए, क्योंकि इंतज़ार बहुत हो चुका है। और अब इंतज़ार का मतलब है कि सिर्फ एक परेशानी, और इस परेशानी को दूर सिर्फ किया जा सकता है इस भर्ती को क्लियर करके। जितनी भी भर्तियाँ पेंडिंग हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो जाएँ, यही कामना है हमारी। जय हिंद, जय भारत।